नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे शरणागत की रक्षा के विषय में एक बहेलिया और कपोत कपोती का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, ये आप मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, पुत्र, शरणागत की रक्षा करना बड़ा भारी कर्म है। ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिए। शिवी आदि राजाओं ने तो शरणागतों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपना मांस देकर शरणागत शत्रु का विधिवत सत्कार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कबूतर ने शरणागत शत्रु को अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और उससे इसकी कौन सी सद्गति प्राप्त हुई थी? भीष्म जी बोले, राजन, सुनो, ये कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और परशुराम जी ने राजा मुचकुंद को सुनाई थी। पूर्व काल में राजा मुचकुंद ने परशुराम जी से यही बात पूछी थी। उसके सुनने की इच्छा देखकर परशुराम जी ने उसे एक कथा जिसमें कबूतर के मुक्त होने का प्रसंग वर्णित है सुनाई थी। परशुराम जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें धर्म के निर्णय और अभिष्ट अर्थ से युक्त एक कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। किसी समय एक सघन वन में एक बड़ा ही डरावना बहेलिया रहा करता था। उसके शरीर का रंग कौवे के समान काला था। उसके क्रूर कर्मों के कारण उसे सगे संबंधियों ने भी त्याग दिया था। वस्तुतः उसका आचरण पापपूर्ण हो उसे बुद्धिमान पुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य क्रूर, दुष्ट हृदय और प्राणियों की हत्या करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों की तरह सब प्रकार से प्राणियों से उद्वेग प्राप्त होता है। उसका तो नित्य का यही काम था कि जाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच आता। उसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी ही नहीं लगती थी। एक बार जब वो वन में ही था, बड़े जोर की आंधी चलने लगी। एक क्षण में ही आकाश में घटाएं छा गई और बिजली कड़कने लगी। इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा करके बात की बात में सारी पृथ्वी को जलामय कर दिया। वर्षा के वेग से अनेकों पक्षी मरकर पृथ्वी पर गिर गए। इसी समय उस बहेलिये की दृष्टि एक कबूतरी पर पड़ी जो सीट से ठिठुरकर पृथ्वी पर गिर गई थी। इस समय यद्यपि वो स्वयं भी बड़े कष्ट में था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजड़े में बंद कर दिया। वो पापात्मा था और पाप ही करता रहता था, इसलिए इस समय भी उसने पाप ही किया। इतने में ही उसे वृक्षों के कुंज में से एक मेघ के समान सघन विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा किया था। थोड़ी ही देर में बादल फट गए और आकाश स्वच्छ हो गया। बहेलिया झाड़े से बहुत ठिठुर रहा था। उसने इधर उधर देखकर विचार किया, यहाँ से मेरी झोपड़ी तो बहुत दूर है। अच्छा, आज यहाँ ठहर जाऊं। ऐसा सोचकर उस पेड़ के नीचे ही रात्रि व्यतीत करने के विचार से उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, इस वृक्ष पर जो देवता निवास करते हूँ, मैं उनकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके वो पत्ते बिछाकर एक शिला पर सिर रखकर सो गया। राजन, उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर रहता था। उसकी कबूतरी सवेरे से ही चुगा लेने गई थी और अभी तक लौटकर नहीं आई थी। इस समय रात्रि हुई देखकर उस कबूतर को बड़ा खेद हुआ। वो कहने लगा, अरे, आज तो बड़ी आंधी वर्षा थी और मेरी प्यारी कबूतरी अभी तक नहीं आई। उसके अभी तक न लौटने का क्या कारण हो सकता है? वन में न जाने से वो कुशल से भी होगी या नहीं। उसके बिना तो आज मेरा ये घोंसला उजड़ा सा जान पड़ता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में गृहिणी न हो वह तो वन के ही समान है। यदि आज मेरी मधुर भाषिणी प्रिया न लौटी तो मैं इस जीवन को रखकर भी क्या करूँगा। वह ऐसी प्रतिव्रता थी कि मेरे नहाए बिना नहाती नहीं थी और मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी। इसी प्रकार मेरे बैठ जाने पर ही बैठती और सो जाने पर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसन्न देखती तो उसका मुख भी खिल जाता और उदास देखती तो स्वयं भी खिन्न हो जाती। मैं कहीं बाहर जाने लगता तो उसका चेहरा उतर जाता और कभी क्रोध करता तो वो मीठे मीठे शब्द सुनाकर मुझे शांत कर देती थी। वो बड़ी ही पतिव्रता, पति के आश्रित और पति का प्रिय करने में तत्पर रहने वाली थी। वो तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती है और मेरी बड़ी भक्त है। पुरुष के धर्म, अर्थ और काम में स्त्री ही प्राधान्यता सहाय करने वाली होती है। विदेश में ही विश्वसनीय मित्र का काम करती है। पुरुष की सर्वोत्तम संपत्ति उसकी भार्या ही कही जाती है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हुआ हो, उसके लिए भी स्त्री के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। पुरुष का स्त्री के समान न तो कोई बंधु है और न धर्म साधन में कोई वैसा सहायक है। जिसके घर में साध्वी और मधुर भाषिणी भार्या नहीं है, उसे तो वन में चले जाना चाहिए। उसके लिए तो जैसा घर वैसा ही वन। भीष्म जी कहते हैं, जब कबूतर इस प्रकार विलाप कर रहा था तो बहेलिये के पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी ने उसका करुण क्रंदन सुनकर कहा, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरे प्रिय पतिदेव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हैं। स्त्री का इष्ट देव तो पति ही है। जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते वो पत्नी दावानल से दग्ध हुए पुष्प और गुच्छों के समान भस्म हो जाती है।
अस्तु, अब मेरे विषय में तो आप कोई चिंता न करें। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपसे हो सके तो एक शरणागत की रक्षा कीजिए। देखिए, ये बहेलिया आपके निवास स्थान पर आकर सोया है। ये ठंड और भूख से व्याकुल है। आप इसका सत्कार कीजिए। स्वामी, जगत माता गौ और ब्राह्मण का वध करने वाले को जो पाप लगता है, वही शरणागत की हिंसा करने वाले को भी लगता है। भगवान ने हमारी कपोती वृत्ति बना दी है। अपने जाति धर्म के अनुसार आप जैसे मनुष्य को उसका आचरण करना चाहिए। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने आश्रम धर्म का पालन करता है, वो मरने के पश्चात अक्षय लोक प्राप्त करता है। अतः आप अपने देह की ममता छोड़कर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हुए इस बहेलिया का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। मेरे लिए अब आप कोई चिंता न करें। आपकी शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए आपको दूसरी स्त्रियां मिल जाएंगी। इस प्रकार पिंजड़े में पड़ी हुई उस तपस्विनी कबूतरी ने अपने पति से कहा और फिर अत्यंत दुखी होकर पति के मुंह की ओर देखने लगी। स्त्री की यह धर्मानुसार और युक्ति युक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आंखों में आनंदाश्रु झलक आए। उसने निरंतर पक्षियों की हिंसा से निर्वाह करने वाले उस बहेलिये की ओर देखा और उसका यथोचित स्वागत करते हुए कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हमारे घर पधारे हैं। घर आए का आतिथ्य करना यूं तो सभी का कर्तव्य है, किंतु पंचयज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का तो ये प्रधान धर्म है। जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मोहवश पंच महायज्ञ नहीं करता, उसे धर्मानुसार ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के सुख नहीं मिलते। इसलिए आपकी जो इच्छा हो वो कहिए, किसी प्रकार का दुख न मानिए। आप अपने मुख से जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगा। उसकी बात सुनकर बहेलिया ने कहा, मुझे शीत से बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए कोई ठंड से बचने का उपाय करो। ये सुनकर कबूतर ने पृथ्वी पर पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें जलाने को चिंगारी लेने के लिए बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वो लोहार के घर से अंगारा ले आया और उससे सूखे पत्तों में आग लगा दी। बहेलिया आग तापने लगा। इससे उसके शरीर में गर्मी आ जाने से उसके होश हवास ठिकाने पर आ गए। फिर उसने अत्यंत आनंदित होकर डबडबाई आंखों से कबूतरी की ओर देखते हुए कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ भोजन दो। बहेलिये की बात सुनकर कबूतर इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस समय वह अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट करने लगा, किंतु कुछ ही देर में उसे एक बात याद आई और वो कहने लगा, अच्छा, थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं अभी आपकी तृप्ति का उपाय कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से आग सुलगाई और फिर बड़े हर्ष से भर के कहा, पहले ऋषि, देवता और महानुभाव पितरों के मुख से मैंने सुना है कि अतिथि सत्कार बड़ा भारी पुण्य है। सौम्य, आज आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैंने आपका सत्कार करने का पक्का विचार कर लिया है। आप मुझ पर सदा कृपा दृष्टि रखें। ऐसा कहकर वो पक्षी प्रसन्न वदन से अग्नि की 3 परिक्रमाएं करके उसमें कूद पड़ा। कबूतर को आग में गिरा देखकर बहेलिया मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? मैं बड़ा क्रूर हूँ। मैं तो अपने कर्म से ही निंदनीय हूँ। निस्संदेह इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। इस प्रकार उसने बड़ा विलाप किया और बार बार उसे अपने कर्म की निंदा की। यद्यपि इस समय बहेलिये को बड़ी भूख लगी हुई थी, तो भी कबूतर को आग में पड़ा देखकर वो कहने लगा, हाय, मैं बड़ा ही क्रूर और मूर्ख हूँ। मैंने ये क्या कर दिया? मेरा तो जीवन ही दुखमय है। मुझसे तो नित्य ऐसा ही पाप होता रहता है। मैं सर्वथा अविश्वसनीय, दुष्ट बुद्धि और क्रूर विचारों वाला हूँ। सारे शुभ कर्मों को छोड़कर मैंने ये पक्षियों को फंसाने का ही धंधा स्वीकार किया है। देखो, ये कबूतर कैसा महात्मा है। इसने अपने को अग्नि में होमकर मुझे अपना मांस दिया। ऐसा कहकर इसने ही मुझे धर्म का भी उपदेश किया है। अब मैं भी स्त्री और पुत्रों का मोह छोड़कर अपने प्रिय प्राणों को त्याग दूंगा। आज से मैं सब प्रकार के भोगों को त्याग कर भूख, प्यास और धूप को सहन करते हुए शरीर को सुखा दूंगा और तरह तरह से उपवास करके अपना परलोक सुधारूंगा। अपना शरीर होम कर इस कबूतर ने यह बता दिया कि अतिथि का सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। इसलिए अब मैं भी धर्माचरण करूंगा। मनुष्य का सर्वोत्तम आश्रय धर्म ही है। ऐसा सोचकर उस बहेलिये ने लाठी, शलाका, जाल और पिंजड़े को फेंककर उस कबूतरी को भी छोड़ दिया और वहां प्रस्थान का निश्चय करके वहां से तप करने के लिए चल दिया। बहेलिये के चले जाने पर कबूतरी को पति के स्मरण करके बहुत शोकाकुल हुई और दुख से विलाप करती हुई कहने लगी, प्रियतम, मुझे याद नहीं है कि कभी तुमने मेरा कोई अप्रिय कार्य किया हो। तुम नित्य ही मेरा लालन पालन किया करते थे और बड़े आदर से सत्कार करते थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सुख भोगा है, इसलिए मेरे लिए वो कुछ भी अब नहीं रहा। स्त्री को पिता, भाई और पुत्र से तो थोड़ा सा ही सहारा मिलता है। उसे अपार सुख देने वाला तो पति ही है। अतः ऐसी कौन नारी है जो अपने पति का आदर न करेगी? स्त्री के लिए पति के समान कोई नाथ नहीं और न पति के समान कोई सुख है।
इसके लिए तो धन और सर्वस्व को छोड़कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ, अब तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ऐसी कौन सती स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रहना चाहेगी। इसी प्रकार उस कबूतरी ने दुखित होकर बहुत करुण क्रंदन किया और फिर उस जलती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसने देखा कि उसका पति रंग बिरंगे फूलों की माला और विचित्र वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुआ एक विमान पर बैठा है और अनेकों महापुरुष उसकी सेवा में उपस्थित हैं। इस प्रकार पुण्यकर्मा महात्माओं के सैकड़ों विमानों से घिरा हुआ वो अपनी पत्नी के सहित स्वर्ग सिधारा और वहां अपने पुण्य कर्म के प्रताप से सत्कृत होकर स्त्री के सहित आनंद पूर्वक विहार करने लगा। बहलिया ने जब उन दोनों को विमान पर चढ़कर आकाश में जाते देखा तो उनकी ऐसी सद्गति देखकर उसे बड़ा अनुताप हुआ और वह सोचने लगा, मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति को प्राप्त करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वो वहां से चल दिया और ममताहीन होकर पवन मात्र से निर्वाह करता उद्यम रहित होकर एक कंटकाकिरण वन में घुसा। इससे उसका सारा शरीर कांटों से छिलकर लहूलुहान हो गया। इतने में ही वायु के कारण रगड़ लगने से वृक्षों में आग लग गई। आग बड़ी प्रचंड थी। उसकी ऊंची ऊंची ज्वालाओं से सब और चिंगारियां फैलने लगी और मृग तथा पक्षियों से भरा हुआ वो सारा वन जलकर खाक होने लगा। ये देखकर वो बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नता से शरीर छोड़ने के लिए उस प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ा और खुशी खुशी भस्म होकर परम गति को प्राप्त हो गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वो बड़े आनंद से स्वर्ग में विराजमान है तथा अनेकों यक्ष, गंधर्व और सिद्धों के बीच में इंद्र के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार वे कपोत, कपोती और बहेलिया तीनों ही अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग सिधारे। जो स्त्री इस प्रकार अपने पति का अनुसरण करती है वो कपोती के समान ही स्वर्ग में जाके विराजती है। राजन, शरणागत की रक्षा करना बड़ा ही पुण्य का कर्म है। ऐसा करने से गोवध करने वाले के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। इस पापनाशक पवित्र इतिहास को सुनने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और वह स्वर्ग सुख प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।